वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने अमरनाथ की यात्रा की थी। अभी हम लोग का जो है यात्रा स्टार्ट ही हुआ है और पहला पैराग्राफ तो हम लोग कर चुके थे अमरनाथ का। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा। ये भी हो चुका था, नहीं ये वाला बाकी है। ठीक है, ये वाला सोशल सेंटर तक हमारा हो चुका था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए पुराने वीडियो में। ठीक है, सिलेबस जितना जल्दी हो कंप्लीट कर लीजिए ताकि हमारा जो है वीडियो कंटिन्यू चल सके। और तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ में, जो हमारा है देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ मॉन्क्स। तो वहाँ पे क्या थे कि सैकड़ों जो थे मॉन्क थे। ठीक है, वहाँ पर सैकड़ों मॉन्क थे। मॉन्क मीन्स क्या होता है? सन्यासी। ठीक है, मॉन्क मीन्स क्या होता है? सन्यासी होता है। वहाँ पे सैकड़ों सन्यासी थे विद देयर गेरुआ टेंट्स। गेरुआ कलर होता है, गेरुआ टेंट। टेंट मतलब जो हम लोग लगाते हैं कैंप अगर वगैरह अगर करते हैं हम लोग कहीं भी, तो हम लोग क्या करते हैं? टेंट लगाते हैं, टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी टेंट में क्या था? सैकड़ों साधु थे। ठीक है, सन्यासी थे। सम नो लार्जर देन ए गुड साइज्ड अम्ब्रेला। और ये जो मॉन्क थे, ठीक है, और ऐसा फील होता था कि ये लोग सब जो है एक अम्ब्रेला के नीचे सारे उपस्थित हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ एक बड़े आकार के छाते से अधिक बड़े नहीं थे। जो मतलब ये जो टेंट था, ठीक है, ऐसे करके टेंट जो बनता है, टेंट जो बनता है वो कैसा लग रहा था? छाता के आकार का लग रहा था। ठीक है, अब अच्छा सा बड़ा सा छाता। एंड अमोंगस्ट दीज, और इनके बीच में क्या था? द स्वामीज इन्फ्लुएंस अपियर टू बी मैग्नेटिक। और जितना भी टेंट अलग अलग जगहों पे था, वहाँ पे स्वामी का जो टेंट था वो जो इन्फ्लुएंस था स्वामी जी का, वो अलग ही मैग्नेटिक था। मीन्स क्या होता है कि अलग ही मैग्नेटिक का मतलब क्या हो रहा है कि वो जो टेंट था और उन सब टेंट में जो है जितने भी साधु संत थे वो आकर स्वामी जी के पास जो है जमा हो जाते थे। क्यों जमा हो जाते थे? क्योंकि उनका जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस था, मतलब प्रभाव था, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव था, वो चुंबकीय था। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी जाते हैं कहीं भी, तो कोई बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह स्वामी जी का भी प्रभाव वहाँ पे देखने को मिला हमें। ठीक है, उसके बाद क्या है? द मोर लर्न ऑफ देम स्वॉम्ड अबाउट हिम एट एवरी हॉल्टेड प्लेस। तो जिनको जिनको पता होता था कि मतलब जितना लोग जान रहे थे कि हाँ स्वामी जी भी यहाँ पे उपस्थित है, तो वो लोग क्या हो जा रहे थे? झुंड में इकट्ठा हो जा रहे थे और उनको चारों तरफ से घेर ले रहे थे। ठीक है, उनका जो जगह था हॉल्टिंग का, वो स्वामी जी के आसपास ही इर्द गिर्द आ जा रहे थे। ठीक है, जितने भी वो स्वामी मतलब स्वामी जी के आसपास जितने भी थे वो आसपास ही आ जाते थे। फीलिंग हिज टेंट, उनके टेंट को भर देते थे। एंड रिमेनिंग एब्जॉर्ब्ड इन कन्वर्सेशन, और जो बचे कुचे रह जाते थे वो किस में लग जाते थे? कन्वर्सेशन में लग जाते थे। ठीक है, बातचीत में। थ्रू आउट द आवर्स ऑफ डिलाइट, मतलब दिन के जितने भी समय में जो है साधु संत जो आसपास होते थे, इर्द गिर्द होते थे, वो क्या होता था कि जहाँ पे स्वामी जी रुके हुए हैं वहाँ चारों ओर बैठ जाते थे। अगर जगह वहाँ पे नहीं मिला तो आसपास वो खड़े होके या फिर बैठ के कन्वर्सेशन करते रहते थे। द टॉक ऑन देयर साइड, द टॉक ऑन देयर साइड ही टोल्ड अस आफ्टरवर्ड्स हैड बीन ऑल ऑफ शिवा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है? और यहाँ पे जो बातचीत चलती थी, ठीक है, दे उनके साइड से जो बातचीत करती थी, उन्होंने बाद में बताया ही टोल्ड अस आफ्टरवर्ड्स कि वो बातचीत क्या होता था? हैड बीन ऑल ऑफ शिवा, सिर्फ शिवा की ही मतलब शिव भगवान की ही बातचीत चलती थी। अभी देखिए कि यहाँ पर अमरनाथ मेनली क्या होता है कि शिव जी का ही वो मंदिर है। ठीक है, अमरनाथ। तो इर्द गिर्द जितने भी ये होते थे, क्या बोलते हैं, साधु संत लोग होते थे,
वो क्या करते थे, स्वामी जी के पास बैठते भी थे तो चर्चा किसकी होती थी, शिव भगवान की होती थी। ठीक है, चर्चा किसकी होती थी, शिव भगवान की ही होती थी। एंड दे हैड रिमोन्स्ट्रेटेड विथ हिम सीरियसली, और वो लोग जो है आपत्ति जताते थे, आपत्ति जताते थे, विरोध करते थे उनका सीरियसली। व्हेन ही हैड इंसिस्टेड, जब वो इंसिस्ट करते थे, ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभी, जब वो इंसिस्ट करते थे, जोर देते थे कभी कभी, वो लोग जब जोर देते थे कभी कभी, क्या जोर देते थे, ऑन ड्रॉइंग देयर अटेंशन टू द वर्ल्ड अबाउट देम। ठीक है, कि उनके मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जब लोगों की अटेंशन जो बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ध्यान, टू द वर्ल्ड अबाउट देम। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि स्वामी जी ने बाद में हमें बताया कि उन सन्यासियों की ओर से बातचीत पूरी तरह शिव के बारे में ही होती थी, और जब स्वामी जी कभी कभी उनका ध्यान उनके आसपास की दुनिया की ओर खींचने पर जोर देते थे, तो वो सन्यासी लोग उसको गंभीरता से विरोध किया करते थे। ठीक है, मतलब स्वामी जी बोलते थे कि वर्ल्ड की चर्चा करो, लेकिन फिर भी घूम फिर के वो शिव पे ही आ जाते थे सभी लोग। ठीक है, इवन फॉरेनर्स दे अर्ज्ड वेयर मैन। ठीक है, और फॉरेनर्स भी जो होते थे, ठीक है, जो विदेश विदेश से आए हुए होते थे, इवन फॉरेनर्स दे अर्ज्ड, रिक्वेस्ट करते थे, वेयर मैन, वो भी जो है क्या है, इंसान ही है। वाई मेक सच डिस्टिंक्शन, उन लोगों से डिस्टिंक्शन क्यों करना, बिटवीन स्वदेश एंड विदेश, मतलब जो विदेश से आए हुए होते थे दर्शन के लिए, तो स्वामी जी बोलते थे कि इन लोगों को, इन ये लोग भी जो है इंसान है, और इन लोगों से डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहिए, अलग अलग थलग नहीं रहना चाहिए, या फिर उनको अलग निगाहों से नहीं देखना चाहिए। उनके नज़र में क्या देश और क्या विदेश। ठीक है, nor could many of them understand the warmth of his love and sympathy for Mohammedanism। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि उनका तर्क था कि विदेशी भी तो मनुष्य ही है, फिर स्वदेश और विदेश के बीच ऐसे भेद क्यों किए जाए। उनमें से बहुत से लोग इस्लाम के प्रति स्वामी जी के प्रेम और सहानुभूति की गर्माहट को भी नहीं समझ सके। जैसे स्वामी जी क्या होता था कि कोई भी धर्म के लोग हो, वो लोगों के अंदर प्यार चाहते थे। ठीक है, मतलब लोगों को आपस में प्यार करने के लिए कहते थे, कि ये नहीं कि भेदभाव हो, ठीक है, ऊंचा नीचा हो, अमीर गरीब हो, ये सब कुछ नहीं। वो सोचते थे कि सारे लोग इंसान ही है, चाहे वो मोहम्मडन हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, वो सिंपैथी भी रखते थे मोहम्मडन के लिए। उसके बाद देखिए, द सेम अदर वर्ल्ड लाइन्स, मतलब द सेम अदर वर्ल्ड लाइन्स मतलब पारलौकिक, जिसको हम लोग बोलते हैं सांसारिक मोह माया से अलग, that made स्वदेश and विदेश indistinguishable also prevented these simple souls from formally conceiving of a unity in which Hindu and Mohammedan were but rival elements। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये तो हम लोग जान ही गए कि स्वदेश और विदेश में वो भेदभाव नहीं किया करते थे। उनमें से बहुत से लोग क्या होते थे, इस्लाम के प्रति स्वामी जी के प्रेम और सहानुभूति के गर्माहट को नहीं समझते थे। उसी पारलौकिक यानी कि संसार से अलग पारलौकिकता ने, जिसने उनके लिए स्वदेश और विदेश को अभिन्न बना दिया था, इन सरल आत्माओं को औपचारिक रूप से एक ऐसी एकता की कल्पना करने से भी रोका, जिसमें हिंदू और मुसलमान केवल दो अलग अलग तत्व मात्र थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मोहम्मडन भी वही है, इंसान ही है, और हिंदू भी इंसान है, और स्वदेशी भी इंसान है, विदेशी भी इंसान ही है। तो क्यों ना एक मिल के रहे, उनके अंदर भेदभाव क्यों रहे। ठीक है, आत्मा एक ही है। दिस सिंपल सोल फ्रॉम फॉर्मली कंसीविंग, विचार करना या फिर कल्पना करना। ठीक है, तो ये जो स्वामी जी का व्यू था, सोचने का जो तरीका था, उनके अनुसार क्या था कि सारे लोग जो है एक हैं। ठीक है, सारे लोग क्या है, एक हैं, और इसमें भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। द सॉइल ऑफ द पंजाब, दे आर्ग्यूड, पंजाब की जो मिट्टी है, वो लोग तर्क देते थे कि पंजाब की जो मिट्टी है वॉज ड्रेंच्ड, वो भीगी हुई है, मतलब सनी हुई है, विद द ब्लड ऑफ दोज
उन लोगों से हु हैड डाइड फॉर द फेथ, जो फेथ के लिए लड़े। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है? उन्होंने तर्क दिया कि पंजाब की मिट्टी उन लोगों के खून से सनी है जो अपने धर्म के लिए मर मिटे थे। ठीक है, यानी कि जो अपने धर्म, फेथ मीन्स क्या हो जाएगा, जिस पे वो विश्वास करते थे, जिस धर्म पे वो विश्वास करते थे, उस धर्म के लिए वो मर मिटे थे। हियर एट लीस्ट, मिनिमम क्या होता है, लेट हिम प्रैक्टिस नैरो ऑर्थोडॉक्स, यहाँ पे उन्हें नैरो ऑर्थोडॉक्स को भी मानने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही वो मिट्टी जो है कई खून से रंगे हुए थे, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आगे वो, कम से कम यहाँ तो उन्हें एक संकीर्ण रूढ़िवादिता का पालन करने दे। ठीक है, इन आंसर टू दिस हैज बिकम वन हु वाज इन फैक्ट एन एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म मतलब कालदोष, अपने समय से अलग। ठीक है, of the future, the Swami made those practical concessions of the moment that were expressive of his love for the brethren. Brethren मतलब ब्रदर को ही बोल सकते हैं हम लोग, जो भाईचारा बोलते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं ब्रदरन। एंड above his principal home to their minds with the greater force and vehemence, एंड वीमेंस, प्रबलता जिसको हम लोग बोलते हैं वीमेंस। तो इसका अर्थ क्या वो बता रहे हैं स्वामी जी कि एक तो उन्होंने बोला कि भले वो रूढ़िवादिता है, संकीर्ण रूढ़िवादिता वाले लोग हैं, फिर भी उन्हें कम से कम यहाँ तो उन्हें पालन करने दे। इसके उत्तर में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वास्तव में भविष्य का व्यक्ति समय से बहुत आगे था, स्वामी जी ने उस क्षण कुछ ऐसी व्यवहारिक रियायतें दी जो उनके भाईचारे के प्रेम को व्यक्त करती थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, भाईचारा बना रहे, इतना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो हो गया। बट एज ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज वार्म डिस्कशन द फॉरेन माइंड कुड नॉट कंट्रोल, हेल्प मीन्स यहाँ पर कंट्रोल होगा विथ सम अम्यूजमेंट। अब देखिए यहाँ पर इतना तो बोल दिया कि सारे लोग आपस में भाई भाई है, लेकिन क्या हो रहा है, एज ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज वार्म डिस्कशन, कि अपने वार्म डिस्कशन में कुछ कहानियां उन्होंने बताई, द फॉरेन माइंड कुड नॉट कंट्रोल विथ सम अम्यूजमेंट, जिसमें फॉरेन माइंड जो भी थे, ठीक है, वो अपनी उत्सुकता जो है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। नोटिंग द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मीन्स क्या होता है, विरोधाभास बोल सकते हैं हम लोग, अलग अलग विचार रखना, दैट द तहसीलदार हिमसेल्फ एंड मैनी ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द पिलग्रिमेज हैड बीन मुसलमान्स एंड दैट नो वन हैड ड्रीम्ड ऑफ ऑब्जेक्टिंग टू देयर एंटरिंग द केव with the Hindu worshipper on the ultimate arrival at the shrine। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से देखते हैं। बट एज ही टोल्ड द टेल ऑफ स्वामी, टेल ऑफ हिज वार्म डिस्कशन, द फॉरेन माइंड कुड नॉट कंट्रोल विद सम अम्यूजमेंट, इसमें उनको आश्चर्य लगा फॉरेन माइंड को, और वो लोग नोट किए पैराडॉक्स को, यानी कि विरोधाभास को, कि तहसीलदार हिमसेल्फ, जो तहसीलदार था वो खुद ही, और मैनी ऑफिसर्स, और अदर ऑफिसर्स भी जो थे, एंड सर्वेंट ऑफ द पिलग्रिमेज, उस तीर्थ यात्रा में, हैड बीन मुसलमान, वो क्या थे, मुसलमान थे, एंड दैट नो वन हैड ड्रीम्ड ऑफ ऑब्जेक्टिंग, और किसी ने सोचा नहीं होगा कि सपने में भी कि ऑब्जेक्शन कुछ होगा। ऑब्जेक्टिंग मीन्स विरोध करना, टू देयर इंटरिंग द केव, कि उनको केव में इंटर नहीं किया करने दिया जाए, यानी कि मुसलमान भी जो थे, उन कोई भी मुसलमान को ऐसा मतलब महसूस नहीं हुआ कि कोई भी उसको घुसने न दे, या फिर हिंदू में या फिर मुस्लिम में, कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। ठीक है, विद द हिंदू वर्शिपर, हिंदू वर्शिपर के साथ मंदिर में घुसने के लिए, ऑन द अल्टीमेट अराइवल, अंतिम रूप से जब वो पहुंच गए तो कोई भी उनको रोकने के लिए इच्छुक नहीं था। एट द श्रीन, श्रीन मतलब तीर्थ स्थल। दी तहसीलदार केम आफ्टरवर्ड्स, तहसीलदार उसके बाद आए, इंडीड, विथ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, बेगिंग फॉर्मल एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस की विनती करने के लिए, बाय द स्वामी, स्वामी के सामने, एज डिसिपल, कि हमें भी जो है अपना
अनुयायी बना लो, अनुयायी मतलब डिसिपल बना लो। एंड दिस, और इससे नो वन सीम टू फाइंड एनीथिंग इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस मतलब इनकॉन्ग्रुस, ये इनकॉन्ग्रुअस बोल सकते हैं इसको, बेमेल, असंगत और सरप्राइजिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्वामी जी ने उस क्षण कुछ ऐसी व्यवहारिक रियायतें दी जो उनके भाईचारे के प्रेम को व्यक्त करती थी और सिद्धांतों को उनके दिमाग में अधिक प्रबल और प्रबलता के साथ बिठा दिया था। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी इस गर्मा-गर्म बहसों की कहानी सुनाई तो एक विदेशी मस्तिष्क, यानी कि विदेशी व्यक्ति जो है, कुछ मनोरंजन के साथ इस विरोधाभास पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका कि अरे ये क्या हो रहा है? मुस्लिम भी जा रहे हैं मंदिर में, उनके दिमाग में ये आ रहा था कि, और वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाए कुछ विदेशी, और उन्होंने क्या महसूस किया कि तहसीलदार स्वयं और उस तीर्थ यात्रा के कई अधिकारी और सेवक भी मुसलमान थे। लेकिन क्या हुआ, अंत में पवित्र गुफा यानी कि जो तीर्थ स्थल था, वहाँ पे पहुँचने पर किसी ने भी हिंदू उपासकों के साथ उनके प्रवेश करने पर आपत्ति जताने की बात अपने सपने में भी नहीं सोची। ठीक है? वास्तव में तहसीलदार बाद में दोस्तों के एक समूह के साथ आया और उसने स्वामी जी से कुछ कुछ जो है क्या हुआ कि अपने दोस्तों के साथ उस समूह में आ गया और उसने स्वामी जी से औपचारिक रूप से शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। यानी कि जो क्या बोल सकते हैं, जो तहसीलदार थे अपने कुछ मित्रों के साथ, ग्रुप के साथ आए और स्वामी जी को कहा कि मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। और इस बात में किसी को भी कुछ भी बेमेल या आश्चर्यजनक नहीं लगा। और जब वो लोग आए कि चलो हमें भी अपना जो है शिष्य बना लीजिए, तो कोई भी वहाँ पे आया नहीं ऑब्जेक्ट करने के लिए। अब हम लोग इसके बाद वाले पैराग्राफ में चलेंगे, और ये हमारा जो पैराग्राफ है वो हम लोग देख लेते हैं। लिविंग इस्लामाबाद, लिविंग इस्लामाबाद वी कॉट अप समवेयर विद द पिलग्रिमेज। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम लोग जब इस्लामाबाद छोड़े, ठीक है, हम लोग जब इस्लामाबाद से निकले तो क्या हुआ, हम एक जगह पहुँचे जहाँ पे क्या था कि अदर पिलग्रिमेज भी थे एंड कैंप्ड विथ इट, और उन लोगों के साथ हमने भी जो है कैंप लगाया। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे दूसरे तीर्थयात्री रुके हुए थे, वहाँ पर हमने भी जो है ये अपना कैंप लगा लिया। ठीक है, फॉर दैट नाइट, उस नाइट को क्या हुआ, एट पवन, वो जगह कौन सी थी, पवन, एक ये जो है ये फेमस फॉर इट्स होली स्प्रिंग्स। मतलब जब हम लोग ये इसको ऊपर करते हैं, लिविंग इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से जब हम लोग निकले, वी कॉट अप समवेयर विद द पिलग्रिमेज, हम लोग पिलग्रिमेज जो अन्य क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रियों का जत्था था उसके साथ हम लोग मिले। ठीक है, और उस रात के लिए वहाँ पे क्या था कि पवन नाम का एक जो था जगह, ठीक है, उस जगह पे हम लोग रुके, और वो पवन जो जगह है वो फेमस किस लिए था, अपने होली स्प्रिंग्स के लिए वो फेमस था। ठीक है, आई कैन रिमेंबर येट द ब्रिलियंस, यानी कि चमक, आभा बोल सकते हैं हम लोग, आई कैन रिमेंबर, मुझे याद है, येट द ब्रिलियंस ऑफ द लाइट्स रिफ्लेक्टेड इन द क्लियर ब्लैक वाटर ऑफ द टैंक। टैंक मीन्स यहाँ पर वो पानी वाला टंकी नहीं, यहाँ पर कुंड वाला होगा। ठीक है, जिसको हम लोग सरोवर बोल सकते हैं या फिर जलाशय बोल सकते हैं। दैट इवनिंग एंड थ्रॉन्ग्स ऑफ पिलग्रिम्स प्रोसीडिंग इन लिटिल ग्रुप्स फ्रॉम श्रीन टू श्रीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस्लामाबाद से प्रस्थान कर हम रास्ते में कहीं तीर्थ यात्रियों के जत्थे से मिले, और रात के लिए जो है एक स्थान है जो पवन के नाम से जाना जाता है, जो अपने प्रसिद्ध झरने के लिए भी जो एक प्रसिद्ध झरने के लिए भी जो है जाना जाता है, वहाँ रुके। मुझे आज भी उन रोशनियों की चमक याद है जो उस शाम कुंड के साफ काले पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था। ठीक है, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब बनना, तो मुझे अभी भी याद है वो ब्रिलियंस मतलब चमक उस लाइट की, जो क्लियर ब्लैक वाटर में, यानी कि काले वाटर में जो था, उस टैंक के, उस कुंड के काले वाटर में जो था, काले पानी में जो है जो था प्रतिबिंबित हो रहा था।
उस शाम को एंड throng ऑफ पिलग्रिम्स प्रोसीडिंग इन लिटिल ग्रुप्स फ्रॉम श्रीन टू श्रीन। और जो जुलूस था, ठीक है, और जो तीर्थ यात्रियों का जो जुलूस था या फिर भीड़ बोल सकते हैं, छोटे छोटे समूह में एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल की ओर जा रही थी। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि हम लोग जब इस्लामाबाद से निकले तो पवन नाम की जगह में रुके, और उस जगह में और भी पिलग्रिमेज जो है साधु संत या फिर यात्री बोल सकते, तीर्थ यात्री वहाँ पे थे। और वो जो पवन था वो किस लिए फेमस था? अपने झरने के लिए फेमस था। और क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो एक कुंड था उसमें काला पानी था, और काले पानी में प्रतिबिंब बन रहा था, बहुत तेज चमक रहा था वो। और मंदिर से मंदिर जो है तीर्थ यात्री जो है इधर से उधर जा रहे थे। अब हम लोग अगले पैराग्राफ में आते हैं। एट पहलगाम द विलेज ऑफ शेफर्ड, यानी कि शेफर्ड मीन्स चरवाहे जो भेड़ वेड़ चराते हैं उसको बोलते हैं। एट पहलगाम द विलेज, ये पहलगाम मैंने बोला था अभी पहले, ये किस लिए फेमस है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अभी तक नहीं बताया तो बता दीजिए पहलगाम क्यों फेमस हुआ है। फिर एट पहलगाम द विलेज ऑफ द शेफर्ड, ठीक है, शेफर्ड का जो विलेज था, चरवाहों का विलेज था। द कैंप हॉल्टेड फॉर ए डे, वहाँ पर जो है कैंप ने कुछ समय गुजारा, यानी कि कुछ समय के लिए वो रुके। टू कीप एकादशी, एकादशी का जो पालन होता है, एकादशी जो है जैसे हम लोग इंग्लिश का कैलेंडर देखते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से एकादशी द्वादशी भी होता है। तो एकादशी का जो पालन होता है उसे करने के लिए हम लोग एक जगह में रुके, एक कैंप में रुके। और वो कैंप कहाँ था? एक विलेज में था, और जो विलेज था वो क्या था? शेफर्ड्स का विलेज था। इट वॉज ए ब्यूटिफुल लिटिल रेवाइन फ्लोड फॉर द मोस्ट पार्ट विथ सैंडी आइलैंड्स इन द पेबल वर्ड बेड ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह एक सुंदर छोटी सी घाटी थी जिसका अधिकांश निचला हिस्सा जो था पहाड़ी नदी के कंकड़ों से घिसे हुए तल में रेतीले द्वीप से ढका हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा था? ये बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है, गड्ढे या फिर तंग घाटी से घिरा हुआ था। फॉर द मोस्ट पार्ट विथ सैंडी आइलैंड, मतलब रेतीले द्वीप थे ज़्यादातर जगह। इन द पेबल वॉर्ड, जो कंकड़ों से घिसा हुआ था। पानी का बहाव जब होता है तो कंकड़ पत्थर वो सारे घिस जाते हैं। पेबल वॉर्न बेड, ठीक है, बालुओं का बेड था। ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, पहाड़ी नदी या जलधारा पर। ठीक है, जैसे हम लोग अभी अगर जाएंगे तो बहुत सारा रास्ता हम लोग को बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन जब हम लोग पहले के टाइम जाते थे तो बहुत सारा रास्ता तैयार नहीं था। ठीक है, बहुत सारा रास्ता जो था रोड नहीं था उस पे, तो ऐसे ही पहाड़ियों के बीच से होते हुए हमें जाना पड़ता था अमरनाथ। और क्या होता था कि हम लोग जो है रास्ते में कहीं न कहीं इतना ज़्यादा समय लग जाता था कि हम लोग उसको तय करते हुए जाते थे, और कैंप लगा के जाते थे, क्योंकि एक ही बार में हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। ठीक है, एक ही बार में हम लोग जो है वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, इसलिए हम लोग को धीरे-धीरे जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद द स्लोप्स मीन्स ढलान अबाउट इट वेयर डार्क विथ पाइन ट्री। जो स्लोप था यानी कि ढलान, जो पहाड़ियों का जो ढलान होता है वो किससे ढका हुआ था? पाइन ट्री से, यानी कि चीड़ के पेड़ से वो जो है घिरा हुआ था। एंड ओवर द माउंटेन एट इट्स हेड वाज सीन एट सनसेट द मून नॉट येट फुल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चारों ओर की ढलानें थी वो चीड़ के पेड़ से मतलब घनी और गहरी रंगत वाली थी, ढकी हुई थी। ठीक है, और इसके शीर्ष पर स्थित जो पहाड़ के ऊपर था, सूर्यास्त के समय चंद्रमा दिखाई दे रहा था, जो अभी तक पूरा भी नहीं था, मतलब सूर्यास्त का समय था तो चंद्रमा दिखाई देने लगा। ठीक है, लेकिन वो चंद्रमा जो दिखाई दिया वो फुल मून नहीं था। यानी कि फुल मून मीन्स क्या होता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा को ही तो ये जो चांद है पूरा दिखता है, बाकी समय में तो नहीं दिखता है। तो जो यहाँ पे राइटर है उनका कहना है कि जब हम लोग चढ़ रहे थे, मतलब मंदिर की यात्रा के लिए, तो चढ़ान में बहुत सारे पाइन ट्री थे और मून भी दिख रहा था शाम के समय,
लेकिन क्या था कि मून जो था वो पूरा नहीं था। इट वॉज द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो है एक नॉर्वे या स्विट्जरलैंड का एक सीन है। एट देयर जेंटलेस्ट एंड लवलीस्ट, और जो बहुत ही ज़्यादा जेंटल और लवलीस्ट प्रतीत हो रहा था। हियर वी सॉ द लास्ट ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स, और हमने यहाँ पे जो था लास्ट ह्यूमन ड्वेलिंग्स को देखा, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे। ए ब्रिज, एक ब्रिज था, एक फार्म हाउस था विथ इट्स प्लाउड फील्ड। प्लाउड मीन्स क्या होता है, जुता हुआ है, मतलब खेत हम लोग जोतते हैं, ठीक है, तब उसमें अनाज उगता है। एंड ए फ्यू सेटर हट्स, गर्मियों में पहाड़ों पर चरवाहों के रहने की झोपड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अ, क्या बोल सकते हैं, ये वाला हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या-क्या देखा, द लास्ट ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स, मतलब जहाँ पे ह्यूमन के रुकने की जगह लास्ट ही थी। यहाँ पर हमने मानव आवासों का अंतिम हिस्सा देखा कि जहाँ पे हम लोग को मानव दिख रहे थे। एक पुल देखा जुते हुए खेतों के साथ, एक खेत घर देखा और कुछ पहाड़ी चारागाह की झोपड़ियाँ देखी। सीटर हट्स मीन्स जो पहाड़ियों की जो चारागाह जो होते हैं उनका हट्स भी देखा, ठीक है। एंड हेयर ऑन ए ग्रासी नॉल, के यहाँ पर साइलेंट रहेगा, घास से भरा हुआ एक छोटा सा टीला या फिर पहाड़ी बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक ग्रासी टीले में व्हेन द फाइनल मार्च बिगेन, जब हम लोगों ने फाइनल मार्च स्टार्ट किया, वी लेफ्ट द रेस्ट ऑफ आवर पार्टी इन कैंप। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब घास से भरे एक छोटे से टीले पर जब हमारी अंतिम चढ़ाई शुरू हुई, हमने अपने दल के बाकी लोगों को डेरा डाले हुए छोड़ दिया। मतलब बाकी जो लोग थे वो डेरा तो डाले हुए थे, लेकिन हम जो है आगे धीरे-धीरे बढ़ने लगे। तो इसके बाद भी हमारा है, तो इसको अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक रहने देते हैं। तो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और रिवाइज़ करते रहिए। बाय बाय।